एक छोटे उसी शांत घर में, जहाँ प्रिया अपनी सादगी और भोलेपन से सबका दिल जीत चुकी थी, वहाँ उसका अपने देवर राहुल के साथ एक अनोखा और प्यारा रिश्ता था। राहुल, जो अब कॉलेज जाने लगा था, दुनियादारी में बहुत समझदार हो गया था, पर प्रिया के सामने वह आज भी वही शरारती बच्चा था। उनकी जोड़ी गांव में सबसे निराली मानी जाती थी, एक भोली भाभी और एक आधुनिक सोच वाला देवर। प्रिया और राहुल का रिश्ता सिर्फ भाभी देवर का नहीं था, बल्कि एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त और साथी का था। जब प्रिया पहली बार घर आई थी, तो उसे राहुल ने ही गांव के खेत, तालाब और पगडंडियों से परिचित कराया था। वह उसे हर उस जगह ले जाता जहां वह बचपन में खेला करता था। प्रिया की मासूमियत ने राहुल को मंत्रमुग्ध कर दिया था, और वह उसकी हर छोटी बड़ी बात का ध्यान रखता था। एक दिन की बात है, राहुल अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहा था। वह बैटिंग कर रहा था और जोरदार शॉट मारा। गेंद हवा में उछली और सीधा जाकर घर के उस हिस्से में गिरी जहां प्रिया बैठी एक पुरानी स्वेटर बुन रही थी। गेंद सीधी जाकर उसके हाथ से टकराई। प्रिया ने दर्द से कराहते हुए कहा, राहुल, मुझे लगी। राहुल तुरंत दौड़ता हुआ आया। उसके चेहरे पर डर और पछतावा था। उसने प्रिया के हाथ को देखा, जो हल्का सा लाल हो गया था। उसने माफी मांगते हुए कहा, भाभी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे पता नहीं था कि आप यहाँ हैं। प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं राहुल, पर देखो, मेरी स्वेटर की एक सिलाई टूट गई है। राहुल को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो तुरंत बाजार से एक नई सिलाई और एक नई ऊन का गोला ले आया। उसने प्रिया से कहा, यह आपके लिए है भाभी, आप जो स्वेटर बुन रही थी वो पूरी कर लीजिए। प्रिया ने उसकी तरफ देखा और कहा, अरे, इसकी क्या जरूरत थी, ये तो बस एक खेल था। लेकिन राहुल ने जिद की। उस दिन के बाद राहुल ने तय किया कि वह प्रिया की हर खुशी का ध्यान रखेगा। वह प्रिया को कॉलेज की नई नई बातें बताता, शहर के तौर तरीके सिखाता और कभी कभी तो वह प्रिया को घर के कामों में भी मदद करता। प्रिया को मोबाइल चलाना नहीं आता था। राहुल ने उसे सिखाया कि कैसे वीडियो कॉल करते हैं और कैसे अपनी माँ से बात कर सकते हैं। एक बार प्रिया की माँ बीमार थी और वह उनसे मिलने के लिए बेचैन थी। गांव में कोई साधन नहीं था और अम्मा बाबूजी को खेती के काम से फुर्सत नहीं थी। प्रिया उदास बैठी थी। राहुल ने ये देखा और तुरंत अमन को फोन किया। उसने कहा, भैया, भाभी को अम्मा से मिलना है, क्या मैं उन्हें उनकी माँ के घर तक छोड़ दूं? अमन ने कहा, पर तुम्हारी पढ़ाई। राहुल ने कहा, पढ़ाई तो हो जाएगी, पर भाभी का मन शांत होना ज्यादा जरूरी है। अमन मान गया। राहुल ने प्रिया को साइकिल पर बिठाया और 30 किलोमीटर दूर उसके मायके तक ले गया। रास्ते में प्रिया ने उससे कहा, तुम थक जाओगे राहुल, क्यों आए मेरे साथ? राहुल ने पीछे मुड़कर देखा और कहा, आप मेरी भाभी नहीं, मेरी बड़ी बहन है। क्या बहन को मुसीबत में अकेला छोड़ सकता हूँ? प्रिया की आंखों में खुशी और प्यार के आंसू आ गए। राहुल का ये भोलापन और उसका प्यार प्रिया को बहुत सुकून देता था। एक बार गांव में कुछ शरारती लड़कों ने प्रिया की मासूमियत का फायदा उठाना चाहा। वे प्रिया पर हंसते थे और उसकी सीधी सादी बातों का मजाक उड़ाते थे। जब राहुल को इस बात का पता चला, तो वह बहुत गुस्सा हुआ। उसने उन लड़कों से कहा, अगर आइंदा मेरी भाभी को किसी ने परेशान करने की कोशिश की, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। राहुल ने उन्हें समझाया कि प्रिया का भोलापन कोई कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। उसने उन लड़कों को इतना डरा दिया कि उन्होंने कभी भी प्रिया को परेशान करने की हिम्मत नहीं की। प्रिया को जब इस बात का पता चला, तो उसने राहुल को गले लगा लिया और कहा, तुम मेरे रक्षक हो राहुल। समय बीतता गया। प्रिया और राहुल का रिश्ता और भी गहरा होता गया। राहुल ने जब अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी की, तो उसे शहर में एक अच्छी नौकरी मिल गई। नौकरी के लिए उसे गांव छोड़कर जाना था। जब वह घर से जाने लगा, तो सबसे ज्यादा दुखी प्रिया थी। उसने राहुल से कहा, जब भी मुझे कोई परेशानी होगी, तो मैं किसे बुलाऊंगी? राहुल ने उसे गले लगाया और कहा, आप बस याद कर लेना, मैं तुरंत आ जाऊंगा। राहुल चला गया, पर उसका फोन हर दिन आता था। वो हर दिन प्रिया से बात करता, उसे हंसाता और उसकी मासूमियत पर प्यार जताता। उनका रिश्ता सिर्फ एक रिश्तेदारी का नहीं, बल्कि दिलों का रिश्ता था। प्रिया ने राहुल को भाई जैसा प्यार दिया और राहुल ने उसे अपनी बहन जैसी इज्जत दी। उनका रिश्ता आज भी गांव में भाई बहन के पवित्र प्रेम का सबसे बड़ा उदाहरण है। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।